एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, ये क्लास 6 और 7 दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 7 ने इसके बारे में सुना है, लेकिन जो क्लास 6 के बच्चे हैं उन्होंने इरिवर्सिबल चेंज और रिवर्सिबल चेंज पढ़ा है, तो ये आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चेंज क्या होते हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, आज के वीडियो में हम उसको पूरा अंडरस्टैंड करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा ध्यान से देखें। मैटर अंडरगोज टू टाइप ऑफ चेंजेस। कोई भी मैटर हो, चाहे वो सॉलिड, लिक्विड, गैस हो, उन सब में दो टाइप के चेंजेस होते हैं। कौन कौन से? फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। बच्चों, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा पाऊं, लेकिन अगर फिर भी आपको डाउट होता है, किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम आती है अंडरस्टैंडिंग में, तो फील फ्री, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं जो भी आपकी प्रॉब्लम है। तो फिजिकल चेंज किसे कहते हैं? The changes in which only physical property of substances are changed and no new substance is formed is called physical change. क्या समझ में आया आपको? The change in which only physical properties. अब जो physical properties क्या होती हैं वो जानते हैं आप? तो properties कौन सी होती है physical property? किसी भी substance का shape, उसकी size, उसका color, उसका form, उसकी state. तो ये सारी क्या है? किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज। जब इन प्रॉपर्टीज में कोई चेंज आएगा तो वो क्या होता है? फिजिकल चेंज। आगे हमने क्या पढ़ा? नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। इस चेंज के कारण कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। उसकी शक्ल चेंज हो सकती है, उसका कलर चेंज हो सकता है, उसकी साइज चेंज हो सकती है, लेकिन कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। उसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज। और ये चेंजेस क्या होते हैं? रिवर्सिबल चेंज होते हैं। क्लास 6 के बच्चों, आपने पढ़ा है ना रिवर्सिबल चेंज क्या होता है? वो सब्सटेंस जो कि अपनी पुरानी फॉर्म में वापस पहुंच जाए, उसी चेंज में वापस कन्वर्ट हो जाए, उसे रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं मेल्टिंग आइस की। जो आइस होती है वो पिघल के किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड में। जब हम इस लिक्विड को वापस फ्रीजर में डाल के जमा देते हैं तो वापस किस में आ जाएगी वो? बताओ। आइस में बन जाएगी। तो ये क्या हुआ? एक फिजिकल चेंज हुआ। चॉपिंग वुड, जो लकड़ी है उसको काटेंगे तो उसकी शक्ल चेंज हो जाएगी, लेकिन कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा। अगर हम बात करें श्रेडिंग पेपर की, अब पेपर को हम छोटे 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 पार्ट में बांट सकते हैं, उसकी शक्ल चेंज कर सकते हैं, लेकिन कोई नया सब्सटेंस इससे नहीं बन रहा। मिक्सिंग ग्रे एंड ग्रीन मार्बल्स। अब यहाँ पे हमने क्या किया? हमने ग्रे और ग्रीन मार्बल को मिक्स कर दिया। अब मिक्स करने से क्या कोई नया सब्सटेंस बना है? नहीं, लेकिन थोड़ा सा इसमें कुछ चेंज आ गया है। तो जिस चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, वो चेंज क्या कहलाता है? फिजिकल चेंज कहलाता है। नाउ कम टू द केमिकल चेंज। अ केमिकल चेंज हैपेंस व्हेन वन केमिकल सब्सटेंस इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस। क्या कहा इसने? अ केमिकल चेंज हैपेंस व्हेन वन केमिकल सब्सटेंस, कोई भी केमिकल सब्सटेंस जब एक या एक से अधिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो क्या होता है? केमिकल चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमने खाना खाया, जो फूड है हमारा, उसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं। एग्जांपल लेते हैं हम पानी की, तो पानी में क्या क्या है? H2O, दोनों क्या है? केमिकल एलिमेंट्स हैं। तो इसी तरह से हमारे खाने में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, केमिकल एलिमेंट्स होते हैं। तो खाना जब हमारे पेट में गया, डाइजेशन की प्रोसेस हुई, और उस प्रोसेस के बाद में जो एनर्जी कन्वर्ट होती है, तो वो क्या है? केमिकल चेंज है। केमिकल चेंजेस ऑकर थ्रू द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो क्या होती है? केमिकल रिएक्शन के थ्रू होते हैं। बहुत सिंपल एग्जांपल दूं तो आप समझो फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आप सब जानते हैं, एक केमिकल रिएक्शन होती है पूरी की पूरी। तो जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो केमिकल रिएक्शन की वजह से होते हैं, उसमें केमिकल रिएक्शन होती है। चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या होता है कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस आते हैं, और ये जो चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं। एक बार होने के बाद में वापस वो अपनी पुरानी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते। यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ इंडिकेटर्स की, जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि केमिकल चेंज हुआ है। अगर सब्सटेंस में केमिकल चेंज हुआ है रिएक्शन के बाद में, तो क्या होगा? उसका कलर चेंज हो सकता है। फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स, गैस बबल बनेंगी। टेम्परेचर में चेंज होगा, और उसकी जो स्मेल और टेस्ट होता है उसमें भी चेंज आते हैं। तो ये अगर आप देखते हैं इंडिकेटर्स, तो आप समझ सकते हैं कि उस सब्सटेंस में केमिकल चेंज हुआ है। केमिकल चेंज के एग्जांपल देखते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, और इसको आपने अपने घर पे भी देखा होगा। जो आयरन होता है उस पर रस्ट लगना एक तरह से क्या है? केमिकल चेंज है। अब देखिए, जो आयरन था वो जब मॉइस्चर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो उस पर क्या हो जाएगी? उस पर जंग लग जाएगी, और ये जंग लगने के बाद में जो आयरन है वो अपनी पुरानी फॉर्म में वापस कन्वर्ट नहीं होता। नेक्स्ट हम देखते हैं बर्निंग ऑफ पेपर। देखिए आपके सामने ये पेपर है, इसको हमने जला दिया,
ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर को हम जला रहे हैं, अभी किस में कन्वर्ट हो गया है, ऐश में कन्वर्ट हो गया है, जो राख होती है उसमें कन्वर्ट हो गया। अब मुझे आप बताइए कि जो ऐश है क्या वो वापस पेपर में कन्वर्ट होगी? सोच के बताइए। बिल्कुल नहीं हो सकती, कभी भी जो ऐश है वो पेपर में कन्वर्ट उस फॉर्म में नहीं हो सकती। केमिकल चेंज की और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं राइपनिंग ऑफ फ्रूट, मतलब कि ये आपके इस इमेज में आपको क्या दिख रहा है, जो फ्रूट है वो कच्चा है, अभी इसको नहीं यूज कर सकते, लेकिन जब एक बार पकने के बाद में अब ये जो फ्रूट है क्या वापस इसमें कन्वर्ट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। कर्डिंग ऑफ मिल्क, दूध से दही जमता है, लेकिन क्या दही से वापस दूध बन सकता है? नहीं बन सकता। तो जो हमारे केमिकल रिएक्शन से जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं। एक बार इनकी फॉर्म चेंज होने के बाद में वापस अपनी फॉर्म सेम फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते। हमारा बहुत ही सिंपल सा टॉपिक फिजिकल चेंज केमिकल चेंज कंप्लीट हुआ। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा, डाउट्स क्लियर हुए होंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल बटन ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।